इमेजिन करो एक कार फैक्ट्री है। फैक्ट्री में हर टाइप की कार बनती है, नॉर्मल कार, एसयूवी, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक कार। बस एक बात नोटिस करो, हर कार में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि 4 व्हील्स, स्टीयरिंग, ब्रेक, स्टार्ट फंक्शन, स्टॉप फंक्शन। अगर हम हर क्लास में ये सब दोबारा लिखेंगे तो बहुत सारा कोड रिपीट होगा। प्रोग्रामिंग में कोड रिपीट करना गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब कॉमन फीचर्स को एक पेरेंट क्लास में रख देते हैं, बाकी क्लासेस उसे इनहेरिट कर लेती हैं। इस कंसेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। पेरेंट क्लास को बेस क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। चाइल्ड क्लास को ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास भी कहते हैं। सबसे पहले हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं। क्लास कार, डेफ, स्टार्ट, सेल्फ, print, car, started, def, stop, self, print, car, stopped। यहाँ कार क्लास के दो मेथड्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप। ये मेथड्स हर कार के लिए कॉमन हैं। अब हम एसयूवी बनाते हैं। एसयूवी के पास स्टार्ट और स्टॉप होंगे, लेकिन हम दोबारा कोड नहीं लिखेंगे। क्लास एसयूवी कार पास। ब्रैकेट के अंदर पेरेंट क्लास का नाम लिखने का मतलब है कि एसयूवी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करेगा। अब हम एसयूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एसयूवी इक्वल्स टू एसयूवी। अगर मैं एसयूवी ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्टार्ट को कॉल करूं तो मेरे पास आउटपुट में आया कार स्टार्टेड। अब क्वेश्चन ये है कि हमने एसयूवी क्लास में स्टार्ट मेथड लिखा ही नहीं, फिर कैसे चल गया। पाइथन पहले एसयूवी क्लास में मेथड ढूंढता है, नहीं मिला, फिर पेरेंट क्लास में देखता है, वहाँ मेथड मिल गया और एग्जीक्यूट कर दिया। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इस एग्जाम्पल में कार के पास दो मेथड्स हैं, स्टार्ट और स्टॉप। एसयूवी ने इनहेरिट किया कार की प्रॉपर्टीज़ को। तो जब मैंने एसयूवी ऑब्जेक्ट बनाया तो एसयूवी को ऑटोमेटिकली कार के मेथड्स मिल गए। इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास अपने कुछ नए मेथड्स भी बना सकती है, जैसे कि मैंने एसयू में एक नया मेथड डिफाइन किया, डेफ ऑफलोड, सेल्फ, प्रिंट, ड्राइविंग ऑन माउंटेन्स। एसयूवी डॉट ऑफलोड। मेरे पास आउटपुट आया ड्राइविंग ऑन माउंटेन्स। अब एसयूवी के पास पेरेंट के मेथड्स भी हैं और अपने मेथड्स भी हैं। अगर हम इसमें रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, मेरे पास एक पेरेंट क्लास है पर्सन। पर्सन में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज, वॉक। एक चाइल्ड क्लास है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। सब वॉक कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास स्टडी का एक मेथड है, टीचर के पास टीच का और डॉक्टर के पास ट्रीट का। अब तुम सोचोगे कि हम इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कोड रीयूजेबिलिटी, लेस कोड डुप्लीकेशन, ईजी मेंटेनेंस, बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, ईजी टू एक्सटेंड एग्जिस्टिंग क्लासेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। तो पाइथन में 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है। सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। इमेजिन एक कार है, अब हम एसयूवी बनाना चाहते हैं। एसयूवी कार की सारी क्वांटिटीज ले लेती है, यानी एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स वन चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट। क्लास कार, डेफ, स्टार्ट, सेल्फ, प्रिंट, कार स्टार्टेड। क्लास एसयूवी कार पास, एसयूवी इक्वल्स टू एसयूवी डॉट
स्टार्ट। इमेजिन एक फ्लाइंग कार बनानी है, उसमें कार की क्वालिटीज चाहिए और एरोप्लेन की भी, यानी चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स। क्लास, कार, डेफ ड्राइव, सेल्फ, प्रिंट, ड्राइविंग। क्लास, एयरप्लेन, डेफ फ्लाई, सेल्फ, प्रिंट, फ्लाइंग। क्लास, फ्लाइंग कार, इसने इनहेरिट किया कार की प्रॉपर्टीज को और एयरप्लेन की। क्लास, अभी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फ्लाइंग कार का। मैंने फ्लाइंग कार के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ड्राइव मेथड को कॉल किया, fc.ड्राइव और fc.फ्लाई को कॉल किया। आउटपुट में आया ड्राइविंग और फ्लाइंग, मतलब फ्लाइंग कार ने दो क्लासेस की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, कार की भी और एयरप्लेन भी। अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। इसमें ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज फादर इनहेरिट करेगा और फादर की प्रॉपर्टीज सन इनहेरिट करेगा, मतलब हर जनरेशन प्रीवियस जनरेशन की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अ इनहेरिटेंस चेन। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास, व्हीकल, डेफ मूव, सेल्फ, प्रिंट, मूविंग। क्लास, कार, ये क्लास इनहेरिट करेगी व्हीकल की प्रॉपर्टीज को। व्हीकल, पास। अब एक और क्लास बनाते हैं, क्लास एसयूवी। एसयूवी क्लास इनहेरिट करेगी कार की प्रॉपर्टीज को, पास। अभी मैं एसयूवी ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एसयूवी क्लास का, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कॉल करूंगी मूव फंक्शन को। अभी समझते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम कैसे करता है। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट की हेल्प से मूव फंक्शन को कॉल किया, तो इसने चेक किया कि एसयूवी क्लास में है मूव फंक्शन, तो इसमें तो नहीं है। तो उसके बाद इसने चेक किया कार में भी नहीं दिखा, तो लास्ट पे इसे मिला व्हीकल क्लास में। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, मतलब एक पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड। डेफिनेशन की बात करें तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, multiple child classes inherit from one parent। Class, vehicle, def start, self, print, vehicle, started। एक और क्लास है क्लास कार, ये इनहेरिट करेगा व्हीकल को। व्हीकल। एक और क्लास है बाइक, ये भी इनहेरिट करेगा व्हीकल को। क्लास ट्रक, ये भी इनहेरिट करेगा व्हीकल को। कार डॉट स्टार्ट, बाइक स्टार्ट, ट्रक डॉट स्टार्ट।
कार क्लास ने भी व्हीकल को इनहेरिट किया, बाइक ने भी व्हीकल को इनहेरिट किया और ट्रक ने भी व्हीकल को इनहेरिट किया। मतलब व्हीकल की प्रॉपर्टीज तीनों क्लासेस के पास आ गई। हाइब्रिड का मतलब है दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास व्हीकल, क्लास क्लास कार, व्हीकल डेफ ड्राइव, सेल्फ प्रिंट ड्राइविंग। क्लास बोट व्हीकल को इनहेरिट करेगा। डेफ सेल, सेल्फ प्रिंट सेलिंग। क्लास एम्फीबायस व्हीकल कार बोट। पास A equals to amphibious vehicle A dot drive A dot sail। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इस कोड में मैंने किया क्या है। तो मैंने कार की एक क्लास बनाई जिसने व्हीकल को इनहेरिट किया। कार इनहेरिट व्हीकल्स प्रॉपर्टीज। मैंने एक और क्लास बनाई बोट जिसने भी व्हीकल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया और इसका अपना मेथड है सेल। उसके बाद मैंने फिर से एक क्लास बनाई एम्फीबियस व्हीकल। इसने इनहेरिट किया कार की और बोट की प्रॉपर्टीज को, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओवरऑल मैंने इस कोड में हायरार्किकल और मल्टीपल दोनों इनहेरिटेंस को यूज़ किया है, इसलिए इसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं।